लिया, ये तुम क्या कर रही हो? जैसी मुझे दर्द हो रहा है। रोना बंद करो, इसके लिए तुम्हारे पास कलरिंग बुक है। ये तुमने क्यों किया? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। बस करो, अब तुम मार खाओगी। मैं जीत गई। अब कहाँ लेकर जाने वाले हो? कोई बात ओके। नहीं। मैं समझ गया, मैं आ गया। क्या हुआ तलिया? ये मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। ये क्या? ये नहीं हो सकता। तुम बताओ क्या हुआ था? टलिया परेशान थी क्योंकि मैं उसे कुकी खाने नहीं दे रही थी, तो उसने उसे फेंक दी और दीवार पर ड्राइंग बनाने लगी। मैं तो बस उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। हनी, तुम सोने से पहले स्वीट्स नहीं खा सकती। वो झूठ बोल रही है। उसने मेरी कलाई पकड़ी तालिया, और लोगों के बारे में कहानी बनाना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, अब एक शब्द नहीं। ये लो जैसी, और मदद के लिए हमेशा की तरह शुक्रिया। क्यों ना तुम मिस होपिटी को अपने बेड में सुला दो। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? गुड नाइट टलिया, और गुड नाइट डैनियल, मोरा। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट मिस हॉपिटी। क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत अपसेट लग रही थी। तुम्हें पता है ना कि तुम मुझसे कभी भी बात कर सकती हो, ठीक है? ओके, तुम आराम करो। और जैसी से कहना कि हमेशा खिड़कियां बंद और कुंडी लगा कर रखे। बाहर सुरक्षित नहीं है। क्या तुम नैनी के कारण कैमरा लगा रही हो? हाँ। नहीं मोरा, जब तलिया डायपर में थी तब से जैसी हमारे साथ है। वो परिवार की तरह है। अचानक कैमरा लगाने से उसे अच्छा नहीं लगेगा कि हम उस पर भरोसा क्या नहीं करते। सच में? मुझे बुरा लगता है ये कहते हुए कि लोग हमेशा वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। मैं अपनी बेटी को सुरक्षित रखना चाहती हूँ, और तलिया के अनुसार जैसी उसे मारने की कोशिश कर मुझे रही लग थी। रहा है वो बस नाटक कर रही थी। नहीं। या गुस्से में थी। मुझे वो गुस्से जैसा नहीं लग रहा था। वो बिल्कुल डरी अब हुई मैं इस थी। पर और बहस नहीं करना चाहता। हम कैमरा नहीं लगाएंगे। हाँ, हम लगाएंगे। तुम्हें इसे वापस करना होगा। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं, नहीं अपनी हूँ। बेवकूफी बंद नहीं, करो। तुम हो। उसे अच्छा हमें नहीं सावधान लगेगा। रहना चाहिए। माफ करना, यहाँ क्या हो रहा है? क्या ये कुछ नहीं, लगता है कि गलत एड्रेस पे आ गया। मैं इसे वापस कर दूंगा। हमें निकलना चाहिए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। सही कहा। याद दिला दो कि लंच के लिए फ्रिज में मैक एंड चीज है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी कोई रेड मीट खाए, और गमी विटामिन्स काउंटर पर है। तलिया को आज उसकी जरूरत होगी। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि अब हमें निकलना हाँ। चाहिए। जाने से पहले क्या मैं आप लोगों से कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो। मैं ये पूछना तो नहीं चाहती, पर क्या मुझे एडवांस मिल सकता है? तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम क्या पूछने वाली हो। $100? 10,000? $10,000? क्या तुम्हें $10,000 चाहिए? ये बहुत बड़ी रकम है, पर क्या? मुझे लगता है कि जेसी को इसकी जरूरत होगी, वरना वो नहीं मांगती। ठीक है। इसके बारे में हम वापस आने के बाद बात करेंगे, ठीक है? ठीक है, थैंक्स। ठीक है। बाय। एक और चीज, आप ये पैकेज लेना भूल गए। सच में मैं भूल गया। सॉरी। ठीक है। मेरे साथ नहीं चल रही हो? नहीं, दरअसल मुझे कहीं और जाना है। ठीक है, ऑफिस के बाद मिलते हैं। हाँ। टलिया, कहाँ हो तुम? ओह, तुम यहाँ हो। क्या तुम्हें भूख लगी है? गुड,
मैंने तुम्हारे लिए मीट लोफ बनाया मुझे है। लगता है माँ ने मैक एंड चीज के लिए कहा था। नहीं नहीं नहीं, मेरा यकीन करो, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा, सच में। और ये रही तुम्हारी विटामिन्स। पर मुझे ये वाला नहीं, दूसरे वाला पसंद है। ये बहुत अच्छी है, तुम्हें यही खानी चाहिए, यकीन करो, मुझ पर भरोसा है। गुड, क्योंकि तुम मेरी स्वीट लिटिल प्रिंसेस हो और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगी, ठीक है? तो जाओ, अब बाहर जाके बैठो, मैं तब तक ये गर्म कर देती हूँ। ठीक है। उपसीज। उपसीज? उपसीज? तुम इस दुनिया की सबसे अनाड़ी लड़की हो। I'm sorry। तुम्हें पता है तुम जैसी को क्या मिलता है? उन्हें एक थप्पड़ मिलती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रही थी? मोरा, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नाटक नहीं बंद है। करो। मैंने सब देख लिया है। मेरी बेटी से अब तुम दूर ही रहना। चली जाओ मेरे घर से। मैं तुम्हें नौकरी से तुम ऐसा निकालती नहीं हूँ। कर सकती, मैंने चली इसकी परवरिश जाओ। की है। अभी कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ हो हनी, मेरे साथ हो। शांत हो जाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी घर आओ, अभी। सब कुछ ठीक है, थैंक यू। ये लीजिए। थैंक यू। अपने आप को संभालो। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि हमने उसे इतने सालों तक अपने घर में रहने दिया और फिर हमें पता चला कि तलिया को वो मारती है। मुझे तो पहले ही वो लड़की ठीक नहीं लगती थी। सॉरी, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। हमें अपने वाईफाई पासवर्ड, पिन सब कुछ चेंज करना होगा। उसके पास इन सब के एक्सेस है। मानता हूँ, सच कहूँ तो दूसरी नैनी रखने से भी डर लग रहा है। मुझे भी। अब तो मैं घर से काम करूंगा या फिर तलिया को अपने साथ ऑफिस ले जाऊंगा। हम समझ अभी रही हो ना ऑल्टरनेट तुम? डे से उसे अपने साथ ले जाएंगे, जब तक दोनों में से किसी को वर्क फ्रॉम होम ना मिल जाए। ओके। हम तलिया की बात कर रहे हैं, क्या वो सो गई? मुझे नहीं लगता, अभी वो बेहद शांत है। वो अपने कमरे में है। ये क्या है? तलिया! डैनियल! क्या हुआ? तलिया नहीं है। कहाँ गई? कहाँ? ये जैसी है। ये क्या है? उसने कहा है कि उसे $10,000 चाहिए, वरना हम अपनी बेटी को दोबारा नहीं देख पाएंगे। उसने एक एड्रेस भेजा है और कहा है कि हमारे पास सिर्फ रात तक का वक्त है। पुलिस को कॉल करने से मना हम ये किया गेम है। नहीं खेलने वाले हैं। मैं पुलिस को कॉल कर रहा हूँ और उसके एड्रेस पर भेज रहा हूँ। नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? हमें उनको कहीं और भेजना होगा। तुम ये क्या बोल रही हो? तो फिर चलो, चलो जल्दी। क्या तुम्हारे पास मेरे $10,000 हैं? तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अगर पैसे नहीं तो टलिया भी नहीं, समझे? मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम ऐसा करोगे। प्रैक्टिकली तुमने तलिया की परवरिश की है और तुम पैसों के लिए ऐसा करोगी? आखिर तुम्हें $1,000 क्यों चाहिए? उससे तुम्हें क्या? कुछ पैसों के लिए तुमने मेरी बेटी को किडनैप किया है। बताओ तुम्हें इतने पैसों की जरूरत क्यों है? जूते, कपड़े, हैंडबैग्स, वैकेशंस, है ना? क्या तुम मजाक कर रहे हो? इन सब चीजों के लिए मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो फिर क्या है? मुझे एक बच्चा चाहिए और ये पैसे उसी के लिए है। जानते हो, आपके पास काम करने से पहले मैं शादीशुदा थी और मैं हमेशा से एक माँ बनना चाहती थी। मैंने और मेरे हस्बैंड ने सालों तक कोशिश की, लेकिन मैं प्रेग्नेंट ही नहीं हो सकी। तो हम डॉक्टर के पास गए
और उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से मैं प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि ऐसा हो सकता है अगर हम IVF यूज़ करें, और हम बहुत खुश हुए। लेकिन जैसे उसकी कीमत का पता चला, हम दुखी हो गए। मेरे हस्बैंड को ये सब अच्छा नहीं लगा और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। तो बस इसलिए क्योंकि मैं अपना खुद का बच्चा पैदा नहीं कर सकती थी, तो मैंने सोचा कि मैं एक नैनी बन जाती हूँ। जैसे ही वक्त बीतता गया, मेरा टलिया के साथ एक अनोखा रिश्ता बनता गया। उसके पास होने से ऐसा लगता कि वो मेरी खुद की बच्ची है। इसलिए जब आप मुझे पेरेंटिंग सिखाते तो मुझे बहुत गुस्सा आता। तो बस इसलिए मुझे $10,000 की ज़रूरत है। कोई हैंड बैग्स, शूज़ या वेकेशंस के लिए नहीं। मुझे बस अपना सपना पूरा करना था, एक माँ बनने का। मुझे माफ करना, तुम्हें इन सब से गुजरना पड़ा जैसी, सच में। लेकिन किडनैपिंग, मेरी बेटी का वो आपकी बेटी, वो आपसे कहीं ज्यादा मेरी है। तुम सिर्फ उसकी नैनी हो, बल्कि नैनी थी, बस इतना ही। ऐसा सिर्फ आपको लगता है। तो प्लीज आप मुझे अपने $10,000 दे दें ताकि मैं अपना बच्चा पैदा कर सकूं, वरना आप टलिया को भूल जाओ। मम्मी, डैडी। वही रुक जाओ, अपने हाथ ऊपर कर लो। ओह मेरी बेटी, मुझे बहुत खुशी हुई तुम ठीक हो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। ये समझ नहीं आ रहा ये सब कैसे। अगर तुम तलिया को अच्छे से जानती हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मिस हॉपिटी उसकी सबसे फेवरेट टॉय है, और मैं चाहती थी कि वो कभी भी ना घूमे। इसीलिए मैंने उस खरगोश पर एक ट्रैकर लगा दिया, और सौभाग्य से जब तुमने उसे किडनैप किया तो वो मिस हॉपिटी को अपने साथ ले गई। जब तुम हमसे पैसे मांग रही थी तब हम तुम्हें उलझा रहे थे ताकि पुलिस तलिया तक पहुंच आप जाए। ऐसा कैसे कर सकते, वो मेरी फैमिली है। पर अब नहीं है। मुझे एहसास हो गया है, लोग वैसे नहीं होते जैसे दिखते हैं। तो हमें सोच समझकर भरोसा करना चाहिए। इसे कार में बिठाने के बाद हमें आपका बयान लेना है। कैसा रहेगा कि हम घर जाएं और मैं तुम्हारे लिए मैक एंड चीज बनाऊं?